एग्ज़ाम में अपनाया गया है उसमें दो ही कारण रहे होंगे। या तो उस एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न साइंस या मैथ के रहे होंगे, जैसे आईआईटी हो गया, या फिर उस एग्ज़ाम में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बैठे होंगे, जैसे रेलवे हो गया। तो जब बच्चे ज़्यादा बैठ जाते हैं तो वहाँ मजबूरी के कारण लेना पड़ता है, क्योंकि किसी राज्य की क्षमता नहीं है कि 1 करोड़ परीक्षा एक दिन में करा ले। और साइंस और मैथ में है कि वो नॉर्मलाइजेशन साइंस मैथ के लिए बना ही है। हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ नहीं है। ना ही हमारे बीपीएससी में 1 करोड़ बच्चे हैं, 4.5 लाख बच्चे, उसमें भी एग्ज़ाम कितना दिए हैं, 3.5 लाख। तो आयोग के पास एक अनुभव होना चाहिए कि जितने फॉर्म भरते हैं वो सारे एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ जीएस भी नहीं है। पेपर लीक की समस्या कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? क्योंकि जब भी होता है बिहार में हल्ला होता है कि पेपर लीक हो गया, हर जगह से यूयू छापा मारना चालू करती है, कहीं पकड़ाते हैं कहीं पकड़ाते हैं, तो ये कितनी बड़ी समस्या है बिहार की? देखिए, ये इससे बड़ी समस्या विद्यार्थी जीवन के लिए कोई नहीं हो सकता है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जिस पे शक हो उस पे नार्को टेस्ट कराया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति खुद नहीं इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब उसको पता होता है कि यह व्यक्ति पेपर लीक करा रहा है तो वहाँ आँख बंद कर लेता है। तो ये भी एक तरह का अपराध ही है। तो नार्को टेस्ट कराएं मीडिया के सामने, और इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा रखी जाए, उससे नीचे कोई सज़ा नहीं। आप खुद गए थे या छात्रों ने बुलाया था? क्योंकि आपके ऊपर एक तरह से कहिए तो ठिकरा फोड़ दिया गया आयोग की तरफ से। कुछ राजनीतिक पार्टियां ने डायरेक्ट आपका नाम ले लिया कि ये जो सर हैं ये लोग रंगा सियार हैं, यही लोग बच्चे को प्रभुक कर रहे थे। नहीं, ऐसा तो किसी ने, मतलब आप एक बार दोबारा सवाल पूछेंगे, हमको सुन नहीं पाए। हमने हमारे ही एजेंसी पे बाइट मिला था बिहार के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री। अच्छा, इनका था कि रंग आपके बारे में, एक और सर के बारे में, कि ये लोग जो है कि शब्द मतलब उनका कहना था कि मतलब थोड़ा सा प्रवोक कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कोई प्रवोक वगैरह हम लोग नहीं कर रहे हैं, मजबूरी थी हम लोग की। हम लोग कोई प्रवोक नहीं किए। आप गर्दनी बाग में जो बच्चे प्रोटेस्ट किए थे, आप पूछिए पुलिस से कि एक गमला भी तोड़ा है बच्चों ने, एक गमला भी तोड़ा होगा तो हम बच्चों की जिम्मेदारी ले लेते। उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो हम लोग ने कोई भी प्रवोक नहीं किया था इस तरह का। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग वापस क्यों आए थे, एक छोटा सा नोटिफिकेशन के लिए। अगर आयोग लिबरल रहता, हठधर्मिता नहीं दिखाता, तो हम लोग वापस आ जाते। बिना मतलब के पुलिस को भी इंटरफेयर करना पड़ा। पुलिस का ये सब काम थोड़ी है कि कोई तांडव करे, बीच में पुलिस आ जाती है। आप मानते हैं कि ठीक है, बच्चे हैं, उनका जब हक मारा जाएगा तो प्रोटेस्ट करेंगे, क्या और क्या करेंगे, ईटा पत्थर तो चलाएंगे नहीं। लेकिन जब वो प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो जिस तरीके से उन्हें ठंड में पीटी गई, दौड़ा के मारा गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, ये बिल्कुल गलत है। वो बच्चे भी जो अधिकारी बने हैं लोग, वो भी एक समय में स्टूडेंट थे। और वो जितने वर्तमान अधिकारी हैं उनसे ही पूछते हैं क्या आप अपने स्टूडेंट लाइफ में नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त करते? वो नहीं बर्दाश्त करते। तो बच्चों को भी पीटा गया वहाँ पर, ये गलत था। यहाँ पर हम लोग भी जब बीपीएससी के लिए जा रहे थे तो डिटेन किया गया थोड़ी देर के लिए, बाद में छोड़ा गया जब नोटिफिकेशन आ गया तब। सर ये बताइए कि खान सर नॉर्मलाइजेशन को लेकर अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? अब ये 2024 पे तो नहीं हुआ, 25 में भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। अब इसके लिए हम लोग जहां भी जाना पड़े, संबंधित अधिकारी जिनको अवगत कराएं इन सब चीज़ों से, यही हम लोग। पेपर लीक हुआ है सर? अभी यहाँ पे तो आयोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी दिया है। अब उसके में आगे क्या कर रहा है आयोग का, अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही है उनकी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोग का खत्म हो जाता है तब हम कुछ बता पाएंगे, क्योंकि अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रनिंग है। रद्द कर दिया गया। हाँ, ये तो अभी बापू परीक्षा परिषद वाला को रद्द किया गया है। आगे पूरी प्रेस विज्ञप्ति क्या आती है, अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रनिंग में है, तो हम अभी पहले उसको पूरा देख लेंगे तब बता पाएंगे। पटना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया, उसमें दिखाया गया है कि एक सेंटर पे कैसे जो है कुछ स्टूडेंट जो है निकल जाते हैं बाहर। पटना पुलिस का कहना है कि यही लोग हैं जो पूरा अराजकता फैलाए हैं, आतंक फैलाए हैं। वो सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से जारी कर दिया जाए। हम लोग का भी यही मांग है कि पब्लिक को भी अधिकार होता है डेमोक्रेसी में। वहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट अगर इस टाइप का, देखिए परीक्षा परिषद में स्टूडेंट तो मेरे ख्याल से इस तरह का नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो सीसीटीवी फुटेज है वो तो जो होगा वो जाँच का विषय है। वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज पूरी पब्लिक को आ जाने दीजिए। अभी आयोग की मीटिंग, चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रहा है, ख़त्म हो जाएगा तो ही हम कुछ कह पाएंगे। सर लेकिन एक सवाल उठता है कि कुछ भी होता है बिहार में परीक्षा से रिलेटेड, छात्रों से रिलेटेड, तो खान सर का नाम आ जाता है। आखिर क्या रीजन है, खान सर का नाम घसीटा जाता है या जबरदस्ती आया जाता है? अब नाम के लिए क्या, हमारे पास सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, हम कम फी में पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि सबसे ज़्यादा चर्चा हो जाता है। यही कारण है यहाँ पर। एक चीज़ और सवाल सर कि आगे भी जितने आप पे आरोप लग रहे हैं,
मतलब जो भी लगा रहे हैं, सोशल मीडिया के जमाना है, कोई भी उठता है किसी के बारे में कुछ भी लिख देता है, तो क्या आप छात्र के साथ रहेंगे? हम छात्र के लिए मेरा जीवन समर्पित है। रही बात सोशल मीडिया पे, तो हर छोटा इंसान बड़े इंसान पे आरोप लगाता है। ये सोशल मीडिया का एक फैशन, एक ट्रेंड बन चुका है। अब कोई उठ के कहेगा कि नरेंद्र मोदी का भाषण हम ही लिख के देते हैं, तो नरेंद्र मोदी तो उसको क्लियर करने आएंगे नहीं, वो तब तक चिल्लाते रहेगा कि हम इतने विद्वान हैं कि हम ही भाषण लिख के देते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं ना होती है।